आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। प्रभु की स्तुति हो। मैंने कुछ समय निकाला बस अपने आप में प्रभु के साथ होने के लिए। बस प्रभु और मैं, कोई पारिवारिक समय नहीं। वास्तव में मेरी पत्नी ही थी जिसने मुझे सलाह दी कि मैं दूर जाऊं, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ों को लेकर बहुत ही विचलित था चर्च में और साथ ही अपने खूबसूरत बेटे के साथ, उसके साथ समय बिताने को लेकर घर में और काम पर, जहां हमेशा कुछ न कुछ होता है ध्यान देने के लिए और लीडर्स लोगों के साथ में, जो मैं पसंद करता हूं। पर मैं एक साल से छुट्टी पर नहीं गया था, बिल्कुल भी नहीं। मेरी बेटी और मेरी पत्नी छुट्टियों पर जाते थे, लेकिन मैं घर पर रहता था। तो उसने मुझसे कहा कि तुम थोड़ा समय निकालो, और परमेश्वर का धन्यवाद कि मैंने उसकी बात सुनी, क्योंकि प्रभु के साथ मेरा समय सच में बहुत अच्छा था। यह बहुत ही फलदायी था। मैं बहुत धन्य था, केवल मैं और प्रभु। मैं आपको नहीं बताऊंगा कहाँ, ठीक है, पर एक बहुत ही सुंदर स्थान है और मैंने केवल प्रभु के साथ समय बिताया। जब मैं वापस आया, हेलो दोस्तों, आप सब ठीक हैं? जब मैं वापस आया तो मैं प्रभु से इतने मजबूत प्रतिज्ञा के साथ वापस आया कि ये अनुग्रह क्रांति जो दुनिया भर में हो रही है, ये उसी से है। और वो मेरे इस प्रचार के संकल्प को मजबूत करना चाहता था, उसे मजबूत करना चाहता था, पहले से भी ज्यादा मजबूत। आमीन। बाहर हर तरफ बंदूकें दहक रही हैं, प्रभु की स्तुति हो। और वो मेरे पास होगा। उदाहरण के लिए मैं कुछ आपके साथ साझा करूंगा जो उसने मुझे दिखाई थी, मार्टिन लूथर के जीवन के बारे में भी। और मैंने कभी सोचा नहीं था। वैसे मार्टिन लूथर सुधार के पिता माने जाते हैं। वो परमेश्वर के एक महान व्यक्ति हैं और परमेश्वर ने मार्टिन लूथर द्वारा विश्वास के द्वारा सत्य के औचित्य को बहाल किया था। पर कुछ ऐसी चीजें जो उन्होंने सिखाई थी, वो मुझे पता नहीं थी कि उन्होंने सिखाई हैं, जब तक मैंने उसका अध्ययन नहीं किया। और क्या ही मजबूत सुदृढ़ीकरण है जो परमेश्वर आज पूरी दुनिया में कर रहे हैं। कुछ एक जो परमेश्वर ने मुझे बताया, उनमें से कुछ परमेश्वर ने उसे भी बताया। उदाहरण के रूप में मार्टिन लूथर, हो सकता है कि वो बिल्कुल मेरे जैसा है। उसे पापों को कबूल करने में बहुत विश्वास था। मेरा विश्वास है कि अगर आप अपने पापों को कबूल नहीं करते हैं तो आप परमेश्वर के संगति में नहीं हैं और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनता है। इसलिए मैंने सुनिश्चित किया कि मैं अपने पापों को बहुत जल्दी ही पकड़ लेता था। ये मैं विश्वासी होने के नाते अपने जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ। आपने मेरी गवाही सुनी है और अविश्वास कबूल करूंगा। मैं अपने डर को भी कबूल करूंगा, अपने हर गलत विचार को कबूल करूंगा, और अगर मैंने थोड़ी अतिशयोक्ति भी की है तो भी उसे कबूल करूंगा। और मेरा जीवन इतना भयावह था कि मैं फेलोशिप से बाहर हो गया। मैं परमेश्वर से कबूल करूंगा कि हर समय, जब तक कि मेरा दिमाग खराब न हो जाता, मैं हमेशा सोचता कि कुछ और पापों को हमेशा कबूल करना है। मैं उन्हें नहीं समझता जो ये सिखाते हैं। 1 यूहन्ना 9 विश्वास करने वालों के लिए है, और जब तक आप अपने पापों को मान न लें, परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेगा। मैं ऐसे लोगों को समझ नहीं पाता जो ऐसा मानते हैं और सिखाते हैं, और फिर भी मैं उन्हें हर समय अपने पापों को स्वीकार करते नहीं दिखता। मैं उस मजबूती से विश्वास करने वाला था और मैं इस सीमा तक उसका अभ्यस्त था कि हमेशा आत्ममुग्ध रहा था। मैं हमेशा ही अंतर्मुखी रहा था, आत्ममुग्ध रहा था। मैं निराश था। मैं पापों को कबूल करने के विरोध में नहीं हूं। वास्तव में जब आप किसी ऐसे की उपस्थिति में होते हैं जो आप पर यकीन करते हैं और आप जानते हैं कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं और आपसे बिना शर्त प्यार करते हैं, आमीन, जैसे कि अपने पति या पत्नी की उपस्थिति में हर वैवाहिक रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए। आप स्पष्ट हो सकते हैं, आप खुले हो सकते हैं, आप ईमानदार हो सकते हैं, आमीन। किसी ऐसे की उपस्थिति में आप अपने अंतरंग रहस्य किसी दुश्मन के सामने प्रकट नहीं करते हैं। आप ऐसा नहीं करते हैं। तो जितना हम प्रचार करते हैं पूर्ण क्षमा की, पूरी तरह क्षमा की, लोग अपने पाप को कबूल करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वो क्षमा न किए जाने के लिए कबूल नहीं करते हैं। वो कबूल करते हैं क्योंकि वो क्षमा किए गए हैं, और अगर वो कबूल करना भूल जाते हैं तो भी क्षमा किए जाते हैं, आमीन। यीशु के नाम की स्तुति हो। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? और वहां ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि खैर न्यायिक रूप से हमें हमारे सभी पापों से क्षमा मिली है, लेकिन फिर अभिभावकीय पिता सदृश एक और भी सवाल है क्षमा का। बाइबल ऐसा नहीं कहता है कि माफी का एक रूप है जो न्यायिक है, क्षमा का दूसरा रूप है जो अभिभावकीय है। वो ये नहीं सिखाता है। ये सिखाने में आदमी का दिमाग लगता है। और अगर आप इसे मानते हैं, 1 यूहन्ना 1:9 में परिवार की क्षमा का जिक्र है, ठीक है, अपने पापों को कबूल करते हैं तो पिता आपको क्षमा करता है। तो मैं आपसे ये पूछता हूं, अगले अध्याय में आप इस वचन को कैसे समझाते हैं?
यूहन्ना 2:12, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं। और ये बालकों शब्द बहुत ही लाड़ प्यार के शब्द हैं। इसका मतलब है मेरे प्यारे छोटे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। सचमुच यूनानी में कहते हैं टेक्नॉन, मेरे प्यारे बच्चों। मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं क्योंकि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं। और अब ये 1 यूहन्ना 9 के अगले अध्याय में है और ये कहता है कि तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। और क्षमा करना यूनान में एक बहुत ही उत्तम काल है। और उत्तम काल का मतलब होता है कि आपको एक बार नहीं बल्कि हमेशा के लिए क्षमा किया जाता है। वो है उत्तम काल। और अब सवाल है दोस्तों, बालकों, क्या यह एक पारिवारिक शब्द है या एक कानूनी शब्द है? छोटे बच्चों, मुझे जवाब दो। क्या यह एक पारिवारिक शब्द है मेरे छोटे बच्चों? क्या एक पिता कहेगा तो क्या यह पारिवारिक शब्द है या एक कानूनी शब्द है? वो शब्द जो न्यायालय में प्रयोग किया जाता है, यह एक पारिवारिक शब्द है और यह बताता है कि हम क्षमा किए गए हैं। उत्तम काल, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे यकीन है कि जब यूहन्ना ने यह लिखा था तो यूहन्ना सुसमाचार के बारे में कुछ जानता था जिसे हम सबको सीखने की आवश्यकता है। जब यूहन्ना विश्वासियों को लिख रहा था, वो उनके लिए लिख रहा था जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। वो उनके लिए लिख रहा था। शायद जो अपनी पत्नी से झगड़ा कर चुका हो, या फिर पत्नी ने पति से किया हो, एक किशोर लड़का जो बागी हो गया हो कल रात, ठीक है, और किसी के दिल में किसी दूसरे के प्रति कड़वाहट हो गई हो चर्च के अंदर। ये लोग परिपूर्ण नहीं थे, फिर भी यूहन्ना कुछ जानता था जिससे कि वो लिखने के काबिल हुआ कि हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, तुम सबके पाप। सच्ची ईसाईयत यीशु मसीह का सुसमाचार है। इसका प्रामाणिक सार क्षमा आधारित ही है और हमें हमारे सभी पापों के लिए क्षमा किया गया है। अगर हम इस पर स्पष्ट नहीं हैं तो हम चंगाई पर भी स्पष्ट नहीं हो सकते। कई बार लोग जो बीमार हैं वो बीमार हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि कुछ पाप है जो क्षमा नहीं हुए हैं या कबूल नहीं किए गए हैं, और ये उनके विश्वास को रोक रहा है, उनके विश्वास को रोक रहा है, क्योंकि वो सोचते हैं कि कुछ पाप है जो क्षमा नहीं किया गया है या कबूल नहीं किया गया है। ये विश्वास को रिहा होने से रोक रहा है। मैं लोगों का भला चाहता हूं, मैं उन्हें धन्य होते देखना चाहता हूं। आमीन। उनकी परमेश्वर के प्रति गलत धारणा है और इसीलिए याकूब में लेखक इसे इस तरह लिखता है, पवित्र आत्मा याकूब के द्वारा इसे इस तरह लिखता है, विश्वास की प्रार्थना, अगर तुम में से कोई रोगी है तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करे। और सुनो, विश्वास की प्रार्थना रोगी को बचाएगी और अगर उसने भी पाप किए हों तो वो भी क्षमा हो जाएंगे। अगर हमें कहा जाए कि हर व्यक्ति के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो चिंता मत करो, उसी वचन में कहा गया है विश्वास की प्रार्थना रोगी को बचाएगी, और अगर रोगी ने पाप भी किए हों तो वो भी क्षमा हो जाएंगे। एकदम उसी सामर्थ्य से जो आपके शरीर को चंगा करता है, आपके पाप क्षमा होंगे। और ये बाइबल में है दोस्तों। मैं याकूब 5 का हवाला दे रहा हूं, अध्याय 5। अगर हम प्रत्येक बीमार व्यक्ति को हम ये बताएं कि हम उनके लिए सच्चाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें क्या रोक रहा है? अविश्वास। तो फिर क्यों 1 यूहन्ना 1:9 क्यों? नंबर 1, आप वो सिद्धांत नहीं बनाते हैं। आमीन। यूहन्ना की पहली पत्रिका का पहला अध्याय विश्वासियों को नहीं लिखा गया था। मैंने कहा अध्याय पहला, मैंने यूहन्ना की पूरी पत्रिका नहीं कहा। तो अगर मेरा हवाला दे रहे हैं तो ठीक से दीजिए। यूहन्ना पहली पत्रिका पहला अध्याय ज्ञानवादी यहूदियों को लिखा गया था। देखिए पहला यूहन्ना वचन 8 को, अगर हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है, विलक्षण, इसका मतलब है कि वो कहते हैं कि उनमें कुछ भी पाप नहीं है, उनके पास पापी प्रवृत्ति नहीं है। ज्ञानवाद यही करता है। ज्ञानवाद कहता है कि उसमें पाप नहीं है, उसमें पाप मौजूद ही नहीं है। परमेश्वर कहता है कि नहीं, हम सबने पाप किया है। वो कहता है कि मानो कि तुमने पाप किया है, और इस तरह से पाप यहां पर निहित प्रवृत्ति हो जाती है। अगर हम कहते हैं कि हम में पाप नहीं है तो हमने अपने आप को धोखा दिया है और हम में सच्चाई नहीं है। अब यहां वचन 10 देखिए, हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया, तो यह एक कर्म और क्रिया है। क्रिया है, वचन 8 में निहित था। अगर हम कहें कि हमने क्रिया में पाप नहीं किया है तो हम परमेश्वर का झूठा ठहरते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। तो क्या हम ऐसे हैं जो इनकार करते हैं कि हमारे शरीर में पाप है? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं,
क्या हम वो हैं जो इनकार करते हैं कि हमने पाप किया या कभी भी पाप किया है? नहीं। तो वचन कहता है अगर हम अपने आप को कबूल करें, अगर हम अपने आप को कबूल कर रहे हैं, मूल यूनानी में इसका क्या मतलब है? होमोलोगियो। कबूल शब्द का मतलब है होमोलोगियो। यही चीज परमेश्वर से कहें। जी हाँ, और इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कहते हैं कि पाप है, हम कहते हैं पाप है। नंबर 2, परमेश्वर कहता है कि लहू के द्वारा इसे क्षमा किया गया है। यीशु के लहू के द्वारा इसे क्षमा किया गया है। तब आप परमेश्वर के साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। प्रभु ने मुझसे कुछ ऐसा ही पूछा था, ठीक है? वो जानता था कि मुझे ये वचन पता था, तो उसने मुझसे ये पूछा, तुम क्या समझते हो कि पापों में सबसे बड़ा पाप क्या है? क्या लगता है सबसे बड़ा पाप क्या है? मैं अभी आपको बताता हूं। पौलुस ने ये शब्द लिखे थे, जो कुछ भी विश्वास से नहीं वो पाप है। अब मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो कि प्रभु ने मुझे उस समय दिखाया जब मैं उनके साथ था। ये एक ताजा रहस्य उद्घाटन है। यूहन्ना अध्याय 20 में यीशु अभी अभी मरे हुओं में से जी उठा था। फिर उसी दिन शाम को, जो सप्ताह का पहला दिन था, जो कि रविवार है, ठीक है, जैसा कि आज है सप्ताह का पहला दिन, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, परमेश्वर के डर के मारे नहीं, परमेश्वर के डर के मारे नहीं, नहीं, वो वहां पर क्यों छिपे थे? उन्होंने दरवाजे क्यों बंद किए थे? क्योंकि वो यहूदियों से डरते थे। डर, डर क्या है? पाप। जो कुछ विश्वास से नहीं है वो पाप है। सभी समूहों में से कौन सा समूह पहले अंदर क्या था? भयभीत। ये प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 में उल्लेखित है। भयभीत, जी हां, वो भयभीत हैं। ये क्रूस पर चढ़ाए जाने और पुनरुत्थान की बात का है। तो आप मुझे बताएं पास्टर प्रिंस कि जब यीशु पृथ्वी पर चले थे, उन्होंने पाप को चिन्हित नहीं किया, उसने उनके साथ दया का व्यवहार किया, लेकिन अब वो मरे हुए में से जी उठा है। वो हमसे ज्यादा की उम्मीद रखता है, और ये पुनरुत्थान के बाद का है, क्रूस पर चढ़ाए जाने की बात का है, मरे हुए में से जी उठने के बाद का है। और वो अपने चर्च के लोगों से पेश आ रहा है। क्या वो परिपूर्ण है? नहीं। क्या उनमें पाप है? हाँ। ध्यान दे वो उनके प्रति कैसी प्रतिक्रिया देता है। वो भय में है, जो कि पाप है। ठीक है, यीशु आया और बीच में खड़ा हो गया। वैसे भी बीच में खड़े रहना उसे पसंद था हमेशा। वो आपकी शादी के बीच में रहना चाहता है, आपके व्यावसायिक जीवन के बीच में, आपकी पढ़ाई के बीच में रहना चाहता है, आपके रिश्तों के बीच में, आपके हृदय के बीच में। यीशु आया और उसने क्या कहा? अपने पाप को स्वीकारो। क्या उसने ऐसा कहा? नहीं। तुम्हें शांति मिले, शालोम, तुम्हें शांति मिले। प्रभु, एक मिनट, वो आपके साथ सहभागिता से बाहर है। क्या ऐसी बात है? जहां तक उसका संबंध है तो सहभागिता से बाहर जैसी कोई चीज नहीं होती। जब वो उनके भय में थे, उसने उन्हें खोज निकाला। उन्होंने उसे नहीं ढूंढा, वो उन्हें दिखाई दिया। और उसके पहले शब्द थे, हे, तुम्हें शांति मिले दोस्तों। उसने उनके भयों को शांत किया। शांति। याद है मैंने आपको क्या बताया था पश्चाताप के लिए? वो स्वयं हमारे लिए हमेशा तैयार है। हम उसे ज्यादा देखते हैं। वो पश्चाताप का शब्द इस्तेमाल किए बिना उन्हें पश्चाताप करवाता है। देखिए, जब उसने कहा कि शांति, उसने अपने हाथ और पंजर उन्हें दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। दूसरे शब्दों में वो कहता है कि दोस्तों, शांति हो। वो भयभीत थे। शांति। तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं। न्याय संतुष्ट हुआ। शैतान हार गया। आदमी समाधानी हुआ। आपका विवेक शुद्ध हुआ। आपके पास शुद्ध विवेक है और पापी विवेक नहीं है। और उसने उन्हें पवित्र रसीदें दिखाई, अपने हाथ और अपना पंजर। और ये हैं पवित्र रसीदें। स्वर्ग से कहा गया, यही कारण है कि आप शांति से रह सकते हैं। क्या आप अब तक मेरे साथ हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वचन में। तो यीशु ने फिर से उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिले। ये एक दोहरी शांति है। आमीन। लगता है जैसे वो उन्हें अपने हाथ और पंजर दिखाने के बाद जब वो खुश हुए और उसने फिर से उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। ठीक है। और जब उसने ये कहा, उसने उन पर फूंका। उन कौन? वो जो भयभीत हैं, वो जो कांप रहे थे, वो जो बंद दरवाजों के पीछे छिपे हुए थे क्योंकि वो भयभीत थे। उसने उन पर फूंका और कहा कि पवित्र आत्मा लो। वो लेकिन वो लोग तो सहभागिता से बाहर थे। जाहिर है प्रभु ऐसे नहीं देखता जैसे कि
आज के कुछ धर्म शास्त्री देखते हैं। ठीक है, अंतिम भाग उसी अध्याय में, वही अध्याय है। ओके, अनुमान लगाओ कि वहां कौन नहीं था उस रविवार को। थॉमस। वो टैंक इंजन मेरे बेटे को बहुत पसंद है। जस्टिन को वो टैंक इंजन थॉमस बहुत अच्छा लगता है। तो थॉमस वहां पर नहीं था और उन्होंने उसे शक करने वाला थॉमस कहा। उसी दिन चेलों ने थॉमस को बताया कि हे, हमारा प्रभु आज सुबह दिखाई दिया, वो हमारे पास आया और अपना हाथ और अपना पंजर दिखाया। और पता है थॉमस ने क्या कहा? उसी अध्याय में नीचे आइए, दूसरे चेलों ने उससे कहा कि हमने प्रभु को देखा है। उसने कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों की छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं। अभी तक ये भय था, अब है अविश्वास। भयभीति और अविश्वास। क्या है ये अविश्वास? तो अब ये आदमी, क्या ये पाप है? हाँ, दो मुख्य जो समूह को नरक में ले जाते हैं और अब विश्वासी हैं, या यूं कहें कि आदमी अविश्वासी विश्वासी। तो उसने कहा कि जब तक मैं अपना हाथ उसके पंजर में, उसके हाथ के कीलों के छेदों में ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और 8 दिन के बाद, और 8 दिन का मतलब क्या होता है? एक रविवार से दूसरे रविवार तक वो अविश्वासी था। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर से घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, क्या कहा उनसे? ध्यान दीजिए, तुम्हें शांति मिले, शालोम। अगले वचन में है, तब उसने थॉमस से कहा, थॉमस पश्चाताप कर, मैंने तुम्हारे साथ 3.5 साल बिताए और मैंने तुम्हें बताया कि मैं मरे हुए में से जी उठूंगा और तू विश्वास नहीं करता है। तू मेरे समूह से संबंधित नहीं है, या कबूल कर इससे पहले कि तू मेरे साथ सहभागिता में वापस आ सके। क्या उसने ऐसा कहा? हम एक यीशु बनाते हैं और उसे लोगों के सामने पेश करते हैं। ये वो बाइबल का यीशु नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि एक अनुग्रह क्रांति होने की आवश्यकता है और आज पृथ्वी पर यह हो रहा है। उसने क्या कहा था? उसने थॉमस से कहा, थोमा पर विशेष ध्यान था। उसने कहा, थॉमस अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथ में डाल और अपना हाथ मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। शब्द अविश्वासी वही यूनानी शब्द है जो कहता है कि भयभीत, और अविश्वासी वो जो अभी आग के दरिया में जाते हैं। वही यूनानी शब्द है एपिस्टोस। यहां भी एपिस्टोस मत हो, अविश्वासी ना हो लेकिन विश्वासी हो। जी हां, विश्वासी हो। क्या उसने थॉमस को सही किया? हां। क्या प्रभु हमें ठीक करते हैं? हां, बीमारी और रोग से नहीं, वो हमें ठीक करता है स्वयं के एक नए रहस्योद्घाटन से। ये हमेशा, या तो मेरे हाथों को देख, या थॉमस से कहा मुझे छू, ये हमेशा उसका एक रहस्योद्घाटन ही है। पश्चाताप हमेशा उसका स्वयं का एक ताजा रहस्योद्घाटन है। मेरे हाथ को छू, महसूस कर, मेरे पंजर को महसूस कर। यीशु ने उससे कहा, थॉमस क्या लगता है कि वो सहभागिता से बाहर है? जब उसने नाम लेकर उसे बुलाया तो, थॉमस क्योंकि तूने मुझे देखकर विश्वास किया। अब जरा थॉमस की प्रतिक्रिया पर हम नजर डालते हैं। थॉमस ने जवाब दिया और यीशु से कहा, मैं स्वीकार करता हूं प्रभु। क्या उसने ये कहा? प्रभु मुझे क्षमा कर प्रभु। नहीं, मेरे प्रभु। ये उसका रहस्योद्घाटन है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तब यीशु ने उससे कहा, थॉमस तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य है वो जिन्होंने देखा नहीं। धन्य है वो जिन्होंने देखा नहीं। धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है वो जिन्होंने देखा नहीं और फिर भी विश्वास किया। धन्य है वो जिन्होंने देखा नहीं है फिर भी विश्वास किया। धन्य है, धन्य है थॉमस, तुमने विश्वास किया क्योंकि तुमने मुझे देखा। धन्य है वो जिन्होंने मुझे देखा नहीं है। धन्य है, और फिर भी विश्वास किया है, और फिर भी विश्वास किया है। जब प्रभु ने मुझे यह दिखाया, मैंने अपने आप से कहा, प्रभु मैं फिर कभी आत्मनिरीक्षण नहीं करूंगा, अब और स्वयं पर काबिज नहीं होऊंगा बल्कि मसीह पर काबिज होऊंगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इससे अनैतिकता को बढ़ावा मिलेगा तो आपको बता दूं, यूहन्ना की पहली पत्री के पहले अध्याय के वचन 9 के किसी दूसरे ब्रांड पर विश्वास करना
अनैतिकता को बढ़ावा देना होगा। ये सोचना कि ये ठीक है, मैं जाके पहले पाप कर लूं, बाद में कबूल कर लूंगा। लेकिन इससे आपको अपनी सारी खामियों के बावजूद यीशु से प्रेम हो जाएगा, जैसा कि वो आपसे पूर्णता से प्रेम करते हैं, अपनी संपूर्णता के साथ। वो आपके पूर्ण होने तक इंतजार नहीं करते कि आपसे प्रेम करेंगे, कि भयभीत नहीं होने का इंतजार नहीं करते हैं। वो इंतजार नहीं करते जब तक कि आप अधिक अविश्वासी ना हो। वो तो आपके अविश्वास के बीच में प्रेम करते हैं। वो आपके पास आते हैं और आपको नाम देकर पुकारते हैं, थॉमस। और ये मेरे दोस्त सच्चे पश्चाताप को पैदा करता है। मैं सिर्फ उन लोगों को संबोधित करना चाहता हूं जो यहां हैं। आपने शायद कभी प्रभु यीशु को अपना निजी उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार नहीं किया है, और शायद आप सोच रहे हैं कि खैर पास्टर प्रिंस, मुझे कभी पता नहीं था कि परमेश्वर ऐसा है। दोस्तों, वो बहुत अच्छा है और उससे भी ज्यादा है। वो आपसे प्रेम करता है। उसके पास आपके जीवन के लिए एक खास योजना है, प्यारी योजना है, एक अद्भुत योजना है। पानी पर तैरने वाली मृत लकड़ी की तरह बस किनारे पर मत रहिए। आपके भाग्य में राज करना लिखा है। आपको ईश्वर द्वारा नियत किया गया है, जीतने के लिए, न कि हारने के लिए, राज करने के लिए, अधीन होने के लिए नहीं। यीशु कहते हैं, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पा सको, और वो भी बहुतायत से पा सको। ये धर्म नहीं है, ये सच्चाई है। मैं आपको मृत मसीह नहीं पेश कर रहा हूं, मैं आपको एक जीवित मसीह पेश कर रहा हूं। और मैं आपको यहां ये बताने आया हूं कि परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र को आपके पापों की खातिर क्रूस पर मरने भेज दिया, जिसने आपके पाप उठाए, तीसरे दिन उनके बिना जी उठा। परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से उठाया, यह प्रकट करने को कि हमारे सभी पाप दूर कर दिए गए हैं, कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के काम को स्वीकार किया है। यह आपके स्वीकार करने का सवाल नहीं है, पर यह आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को स्वीकारा है। और विश्वास करें कि आपके पास जीवन है। अगर ये आप हैं, आप इस जगह पर जहां कहीं भी हो, दोस्तों, आपके बहुतायत का जीवन शुरू होता है। मसीह ने जो भी किया, केवल उस पर विश्वास और भरोसे की ये सरल प्रार्थना से प्रार्थना करें। इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराएं, जो सभी इसे देख रहे हैं इस वक्त, सब तरफ। इस प्रार्थना को मेरे साथ कहें। कहें, हे स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे प्रेम करता है, कि तूने अपने पुत्र यीशु मसीह को उस क्रूस पर मेरे पापों की भेंट चढ़ाने को, मरने के लिए भेजा। उसने अपना लहू बहाया, मुझे हर पाप से शुद्ध किया, हर एक पाप से। तूने उसे मुर्दों में से जिला दिया और आज वो जीवित है। धन्यवाद हे पिता, मैं बहुत बहुत धन्य हूं, पूरी तरह से क्षमा कर दिया गया हूं और तेरी नजर में बहुत ज्यादा इष्ट हूं, यीशु के नाम में। और सब लोग कहते हैं आमीन आमीन।